आज चर्चा 39 साल की अल्पायु वाले उस कालजयी व्यक्तित्व की जिसने भगवा धारण कर समूचे विश्व में एकला चलो की नीति का अनुसरण करते हुए भारत की या सनातन संस्कृति का लोहा मनवा दिया। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ उस युगदूत की, उस प्रेरणा स्रोत की जिससे आज भी भारतीय युवा पीढ़ी किसी न किसी मायने में प्रेरणा लेती रहती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ बचपन के उस प्रबुद्ध बालक की जिसे नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना गया। 12 जनवरी को इन्हीं का जन्म दिवस आप राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो आप इसे 12 अगस्त के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, व्यर्थ के आडंबरों, पुरोहितवाद और कठमुल्लापन पर कुटाराघात करा था, उसके आधार पर इनको और भी जो है इंपॉर्टेंस मिला। ये कहते हैं, ब्राह्मणवाद पर एक चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर से उठाकर उनकी जगह गरीबों को रख देना चाहिए। अर्थात यह जिस प्रकार से अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और सभी धर्मों के सार के रूप में मानव सेवा को सर्वोपरि समझते हैं, उस आधार पर अपने आप को गरीबों का सेवक और समूचे विश्व को गरीबों की मदद करने के लिए आह्वान करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय समाज या ये संपूर्ण विश्व जो है स्त्री और पुरुष के संदर्भ में यदि देखा जाए तो समाज एक गरुड़ रूपी जो है रूप धारण करे हुए, अर्थात इस गरुड़ पे 2 पंख हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। यदि इन दोनों को समान रूप से जो है पालन पोषण न किया गया तो कोई एक पंख कमजोर हो जाएगा। स्त्री शिक्षा के समर्थक स्वामी विवेकानंद जी महाराज खेतड़ी के सम्मान से या उनके आह्वान पे अपने आप को स्वामी का जो है पद धारण करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज भी भारतीय युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, क्योंकि व्यर्थ के व्यसनों, नियमित व्यायाम, स्वाध्याय को इन्होंने हमेशा समर्थन दिया था। ये कहते हैं कि आपकी जो वेशभूषा है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो चमक है वह बाहरी तरीकों से नहीं होनी चाहिए, अर्थात व्यर्थ के पाउडर क्रीम से नहीं होनी चाहिए। आंतरिक चमक जो है, आंतरिक ओजस जो है वो आपके चेहरे पे चमकना चाहिए। इसी के साथ ये भारतीय महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे बड़ी सुसज्जित होती हैं, बहुत अच्छे से उनकी वेशभूषा होती है, धर्मपरायण होती हैं, ना कि विदेशी महिलाओं की तरह जो है कम कपड़े धारण करे हुए घूमती रहती हैं। उसी के साथ एक ऐसा दौर भी आता है जब इन्हें शिकागो भाषण के लिए जो है जाना होता है। विश्व धर्म सम्मेलन में आयोजित इस पहली बार का ये जो सम्मेलन था, इस पे 1893 में इनके प्रकरण स्वामी विवेकानंद जी पहुंचते हैं। इनको जब वहां पर वक्तव्य देने का मौका मिलता है तो उनका वक्तव्य कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, विश्व की संपूर्ण सनातन संस्कृति की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार ये भाषण शुरू होता है उस प्रकार उन वक्तव्यों को सुनकर संपूर्ण सभागृह एक चित्त होकर उनको देखना, सुनना, समझने लग जाता है। इनसे प्रभावित होने वाला वहां का मीडिया इन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम देता है। किसका नाम देता है? साइक्लोनिक हिंदू का नाम देता है। वेदांत फिलोसॉफी के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करा और जिसे आज आप किन्हीं न किन्हीं रूप में पढ़ते रहते हैं। इन्हीं की प्रसिद्धता या एक तरीके से विद्वता को देखकर ही रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। रोमा रोला कहती हैं कि उनमें या उनके बारे में कभी अद्वितीय या उनके बारे में कभी सेकंड होने का जो चांस है ही नहीं, क्योंकि वे जहां भी गए हमेशा प्रथम पायदान पे रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्यारे अभ्यर्थियों कि इनसे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। पर बात आती है कि इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो उनके लिए मेरे पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना महान व्यक्तित्व है। तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि आप इस बातों को समझेंगे कि किस आधार पर स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान विभूति हमारे राष्ट्र में कम ही जन्म दी। जय हिंद, जय भारत और उनको सत सत